श्री गुरु श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जमावल्लभ लीलाधारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. खाली जाए अपने
प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद जयपति गुरु महाराज शुभ व्यास विजाति महामहोत्सव की गौर विमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं हरितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण। तो आज जो है हमारे परमानंद गुरु महाराज श्री प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्रीमद जयपताका स्वामी
महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। श्रीधाम मायापुर जो कि इस्कॉन के मुख्य कार्यालय है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आज वहाँ पर बहुत बड़ी आकार में ये उत्सव मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ उनके शिष्य हैं तो उन सभी जगह पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के महान गुणों की हमेशा याद करना, और विशेष करके उनके जब आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महोत्सव आता है तो साधारणतः ये प्रथा है कि शिष्यगण गुरु की गुणगान करें और गुरु के प्रति अपना प्रेम का वर्धनीकरण करें। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तमोसम ज्योतिर्गमय। और दूसरे शब्द का अर्थ है भारी। और गुरु के कार्य है मीडिएटर, भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का संबंध जोड़ देते हैं। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। हमने श्रवण किया है कि श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज जब तपस्या करने जंगल में आए, मां के मार्गदर्शन पर, तो उस समय कैसे भगवान नारद मुनि को बुलाकर कहते हैं, प्रिय नारद तुम जाओ और तुम ध्रुव को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करो, फिर मैं उसे प्राप्त होऊंगा। फिर नारद मुनि आते हैं, पहले ध्रुव की परीक्षा लेते हैं कि लौट जाओ, तुम्हें भी नादान हो, बच्चे हो, इस तरह नाराजगी ठीक नहीं है, अभी तुम शिशु हो, तुम्हारी माँ भूल गई होगी, तुम चले जाओ। तो ध्रुव महाराज कहते नहीं, मुझे तो पद्म पलाश हरि को ही प्राप्त करके रहना है। हे ऋषिवर, अगर आप उसी कथा में मुझे सहायता करेंगे तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगा बात को, नहीं तो आपकी कथा में मान नहीं पाऊंगा, मुझे माफ करें। तो उनकी दृढ़ संकल्प देखकर नारद मुनि प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद को 12 अक्षर समन्वित ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान करते हैं। मधुबन जंगल जाते हैं ब्रज में और वहाँ उस मंत्र जप करते हैं। एक 5 साल के शिशु होकर इतनी कठिन तपस्या करते हैं, जल फल खाकर 2-4 महीना बिताते हैं पत्ते, फिर अंत महीने में फिर खाली सांस लेते, फिर सांस लेना रोकते हैं तो हाइपरवेंटिलेटरी सिस्टम में सफोकेशन होता है, सांस रुद्ध हो जाता है। फिर देवता लोग ब्रह्मा को कहते हैं कंप्लेन, ब्रह्मा जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान फिर आते हैं और ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले कैसे भगवान कृपा करके गुरु को भेजते हैं, कृष्ण कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। जिसके जैसी भाग्य है उसे ऐसे गुरु, ऐसे साधु और ऐसे शास्त्र प्राप्त होते हैं। आजकल समाज में बहुत प्रकार के गुरु प्रचल देखने को मिलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं फेक गुरु।
जो स्वयं को कृष्ण तक पहुंचा नहीं सकते हैं तो शिष्य को कैसे पहुंचाएंगे। गुरु की योग्यता दीक्षक समय सब लोग प्रस्तुत होकर जाते हैं, जब सवाल होता है तो पूछा जाता है गुरु की योग्यता क्या है। कितने लोग जानते हैं एक प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? हाथ ऊपर करिए ना। एक प्रभु जी में कोई जानते नहीं है। कितने लोग दीक्षा लिए हैं लेकिन गुरु की योग्यता नहीं जानते हैं और दीक्षा ले लिए कैसे? कौन बोलेंगे कि गुरु की योग्यता क्या है? पहले एक पॉइंट खाली, क्या ये बोलिए हमारे गजेंद्र पंडित प्रभु मीडिएटर होते हैं जो कि भगवान के साथ हमारा संबंध। हाँ, वो तो कार्य है ना कि योग्यता, क्वालिफिकेशन। कृष्ण तत्ववेत्ता होंगे। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु हो सकते हैं। षट्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। एक व्यक्ति षट्कर्म निपुण, चाहे ब्राह्मण हो और 6 कार्य में बड़े एक्सपर्ट है। ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं: जजन जाजन पठन पाठन दान और प्रतिग्रह, पूजा करना, प्रेरणा देकर जजमान को पूजा करवाना, शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का अध्यापना करना, पढ़ाना, खुद पढ़ना दूसरे को पढ़ाना, दान प्रतिग्रह, दान देते भी है लेते भी है। ब्राह्मण के लक्षण है और अधिक जिनिस इकट्ठा नहीं करता है। दान मिलता है जितना जरूरत उतना रखते, बाकी दूसरे को दान में दे देते हैं। खाली लेना काम नहीं है, देना भी काम है ब्राह्मण का। जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, षट्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र तंत्र विशारद है, एक्सपर्ट है, परंतु वैष्णव नहीं है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, अगर वैष्णव नहीं है तो गुरु के योग्य नहीं है। वैष्णव किसे कहते हैं? किसे वैष्णव कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी गए थे, नंदलाल प्रभु के गांव के भक्त लोगों ने पूछा था, नंदलाल प्रभु के गांव, क्या गांव का नाम क्या है? कोलिनी ग्राम के निवासी ने पूछा था महाप्रभु को, वैष्णव किसे कहते हैं? जो जीवन में एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु कहते वो वैष्णव है, खाली एक बार कहा है। फिर अगले साल पूछा था कि इससे वैष्णव कहते हैं ना, जो हमेशा भगवान का नाम लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। फिर तीसरा साल पूछा था वही सेम क्वेश्चन, वैष्णव किसे कहते हैं? ना जिसको देखने से भगवान दिव्य नाम मुंह से निकलता है, दिव्य नाम का स्फुरण हो जाता है, ऐसे प्रेमिक भक्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो ये वैष्णव है। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। अगर ब्राह्मण हो लेकिन वैष्णव नहीं है तो गुरु के योग्य नहीं है, पद्म पुराण कहते हैं। अगर कोई वैष्णव है, चाहे चंडाल कुल में जन्मा हो, चाहे मैच्छा कुल में हो, कई बार लोगों को लगता है अरे तो विदेशी लोग कैसे गुरु बन सकते हैं, ये कैसे अशास्त्रीय टीका टिप्पणी है। वहां लिखा है क्या विदेशी लोग गुरु नहीं बन सकते हैं? ये मोची का काम है, ये विदेशी चमड़ा है, ये देसी चमड़ा है। जो चमड़े का काम जूता सिलाई करता ना, उसका ये काम है कि कहाँ का चमड़ा है। अगर आत्मा तो एक ही है तो उसमें पद्मपुराण कहते हैं अवैष्णव
वैष्णव स्वपच गुरु, चाहे कोई कुत्ता खाने वाला, मांस खाने वाला, कुत्ता के मांस खाने वाला, उसको स्वपच कहते हैं। स्वपच गृहेते मागिया खाइब अरे पीब सरस्वती जो। नवद्वीप में जो वास करते वैष्णव है, भक्ति ठाकुर भजन में कहते हैं स्वपच गृहेते मागिया खाइब अरे पीब सरस्वती जल। पुलिने गोड़ा गोड़ी दिगो हरि कृष्ण कोलाहल। तो चंडाल अगर वैष्णव हो तो गुरु के योग्य है वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज श्री गौर किशोर दास बाबू जी महाराज जब गृहस्थ आश्रम में थे, धान के व्यवसाय करते थे, लेकिन उनकी प्रणाम मंत्र में क्या लिखा है? नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। वैराग्य के मूर्तिमंत व्यक्तित्व है गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबन संबोधे पादाम्बुजाय नमः। लेकिन अनपढ़ थे और शिष्य कौन बने? जो महाविद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अत्यंत विद्वान, लेकिन गुरु मूर्ख है। भौतिक जगत की पढ़ाई, भौतिक जगत के योग्यता, भौतिक जगत के शारीरिक स्थिति, ये गुरु की योग्यता नहीं है। गुरु अगर वैष्णव है, गुरु के एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि उनका भी कोई गुरु हो, ये भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। जिसे कोई शास्त्र पढ़ लिया है, विद्वान हो गया, गुरु बन जाएगा, नहीं हो सकता। वही गुरु के योग्य है जिनके कोई गुरु है। मैं मेडिकल साइंस का बुक ले लूंगा, पढ़ लूंगा, सीख लिया, चलो आज ऑपरेशन करूंगा, बस मार डालूंगा। क्यों ना? मैं गुरु के अंडर में रहकर प्रैक्टिस नहीं किया, इंटर्नशिप नहीं किया। इंटर्नशिप किसे कहते? प्रैक्टिकल। एमबीबीएस पास करने के बाद और 8-10 महीना इंटर्नशिप दूसरे गुरु डॉक्टर के अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। गाइड करते हैं कि ऐसा करो। अभी तो हमको पता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कैसे करना है, गुरु सिखाते हैं। और शास्त्र कहते हैं गुरु प्राप्त होते हैं कृष्ण की कृपा से। कृष्ण भेजते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद एक समय कहा कि जयपताका स्वामी पिछले जीवन में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और इस जीवन में वो पश्चिम देश में प्रकट हुए हैं, पश्चिम देश के निवासियों को उद्धार करने के लिए। सभी देश के विशेषकर पश्चिम देश में होंगे तो सुविधा होगा। ये प्रभुपाद की स्टेटमेंट है। तो ये बात श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज कई बार दोहराते थे इस वाक्य को। मैं अपना थोड़ा सा कई बार तो बताया हूँ, फिर भी बताता हूँ। मैं सीधा मायापुर दर्शन के लिए गया था 78 में पहली बार, जिस समय मेरा उम्र था खाली 8 साल। $47 ईयर्स पहले, 47 साल पहले, एटलीस्ट 45 साल तो है, 45। तो उस बार खाली जाकर देखा कि विदेशी लोग भक्ति कर रहे, वैष्णव हो गए हैं। बड़ा अजीब लगा कि पश्चिम देश के लोग माला तिलक धारण किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा ग्रहण किए हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, राधा कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और जब वो फिर उसके बाद एक लंबा गैप हुआ, फिर 5 साल के बाद जब 8 क्लास में पढ़ाई किया मैं, एक दिन उस समय बालेश्वर में पढ़ता था मैं,
बालासोर जिला स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट के जो मेन स्कूल है, तो उसकी एक दिन शाम को देखा कि वही विदेशी लोग, देश के लोग, ऊंट है, बड़े बड़े बैल है, इनके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, और लगभग हाथी भी था, मुझे ठीक से याद, लेकिन बहुत सारे बड़े आकर्षणीय जीव थे। और देश विदेश से सब भक्त लोग थे, सब तिलक धारण किए थे, और विदेशी माता जी लोग भी थे, प्रभु जी लोग भी थे, बिल्कुल भारतीय जैसे घूंघट डालकर कपड़े पहने थे। आजकल इस्कन में भी थोड़ा घूंघट कम हो गया है देखने में, लेकिन उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि विवाहित स्त्री का लक्षण एक माता जी की वस्त्र से मालूम पड़ेगा वो विवाहित है कि अविवाहित है। कुंवारी कन्या को घूंघट देने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन जो विवाहित है उसका जो विवाह किया जाता है ना, उससे मंत्र विधान के साथ सिंदूर देकर घूंघट दिया जाता है, विधान है। जैसे शाखा पहनाते हैं उस तरह साड़ी भी देते हैं, उसी दिन से घूंघट विधान चालू होता है। विवाह में स्पेशली मंत्र विधान के साथ होता है। फिर विवाह के बाद एनीवे, अब मैं कुछ दिन पहले एक मैसेज भेजा था, देखे होंगे, तो याद प्रसंग आगे थोड़ा दोहरा तो जरूरी है। मैं हिज होलीनेस गोविंदानंद महाराज को पूछा था ये सवाल कि आजकल इस्कन में थोड़ा ये रूल को थोड़ा ढीला किया गया है क्या, थोड़ा माता जी लोग घूंघट ना दे चलेगा? तो महाराज को 2-3 बार पूछा, रिप्लाई नहीं किया। फिर थर्ड टाइम जो पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा रिसर्च करिए और मुझे बताइए इसका क्या। मैं गौरांग प्रेम स्वामी महाराज भी पूछा था, गौरांग प्रेम महाराज का नहीं, तो इसको ढीला नहीं किया है, नियम है, शास्त्र का निर्देश है कि माताओं को बाल नहीं दिखाना चाहिए, बाल कटवाना नहीं चाहिए और बाल खोल के दिखाना नहीं चाहिए। ये अशिष्टाचार है, समाज के लिए पॉल्यूशन है। आजकल फैशन निकला है, लोग बाल दिखाते हैं, लेकिन ये अधर्म कार्य है। बाल ढक के रखना चाहिए। मुसलमान लोग बिल्कुल बाल तो के पूरा बॉडी ढक के रखते हैं। उनकी कमी है कि वो गोहत्या करते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही अच्छा गुण है, वो शरीर पूरा ढक के रखते हैं। एनीवे, तो उसमें मैंने उनको एक रिसर्च करी, मैंने मुझे एक मिला जो कि बहुत दिन से ढूंढ रहा था। जाह्नव माता, जाह्नव माता चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, धर्मपत्नी है। एक समय जाह्नव माता एक वैष्णव समाज में प्रसाद परिवेषण कर रहे हैं, उनका घूंघट गिर जाता है और 2 हाथ एंगेज्ड है। फिर घूंघट कैसे देंगे? वहां लिखा है उनको और 2 हाथ निकली हाँ घूंघट देने के लिए। मैं भेजा है, देखिए पढ़ा है। और एक बार उनके पुत्र था वीर चंद्र, अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाई थी। एक समय किचन में जाकर देखा कि उनकी माँ पूरी बना रही है, पूरी तल रही है, उनके दोनों हाथ ये है। तो उस समय दोनों हाथ उनका एंगेज था। फिर वही 2 हाथ निकली घूंघट डालने के लिए। फिर अपनी माँ को ही अपना गुरु बनाया, वीरचंद्र प्रभु जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। ये अद्भुत शक्ति की जब उनका अनुभव हुआ, इस तरह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये इस्कॉन के जबरन एक थोप दिया है, ये घूंघट डालना, ये जबरदस्ती नहीं है। लेकिन साधु कोई सन्यासी बड़े नम्र होते, कई बार कुछ बोलते नहीं, टोकते नहीं, लोग कई लोग आंदोलन भी कर डालते हैं। एक बार गुजरात सरकार ने कहा माताएं जींस पहन नहीं पाएंगे, लोग आंदोलन किया। फिर बोले ठीक है, आपको जो करना है करो। वो भी जितना फटा हुआ जींस उसके रेट अधिक होता है। घुटने के पास फटा होगा उसकी भाव अधिक है। लेकिन शास्त्र में स्पष्ट लिखा है फटा हुआ वस्त्र पहनने से अशुभ है, दोष लगता है। फटा हुआ वस्त्र नहीं, अगर गरीब है दूसरी बात है, लेकिन जानबूझकर यहाँ फटा हुआ कपड़ा देके पहनना ये दोष लगता है। वहां लिखा है कि लक्ष्मी जी नाराज होते हैं या कि पितृदोष लगते हैं, कुछ एक दोष लिखा है। जिस तरह रात को जूठे बर्तन कई लोग छोड़ जाते हैं, रात को जैसे खाए प्यास हो गए, बहुत गलत कार्य है, पितृदोष लगता है। भीगा हुआ कपड़ा सुखाना, रात को कपड़ा धुलाई करना यह अनुचित है। रात को दही खाना, ये सब अशिष्टाचार है। चूहे मकोड़े कीड़े अधिक होंगे अगर रात को जूठा बर्तन रखेंगे किचन में, उसको धोना चाहिए। पहली बात तो कि जितना जल्दी हो सके भोजन कर लेना चाहिए
और साफ सफाई करके ही विश्राम करना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ दिया बस सुबह फिर सारे कीड़े भर जाएंगे घर पे और हमारी चेतना का भी वो दूषित कर डालेंगे। आपने कभी देखा है सरस्वती लक्ष्मी जितने देवता हैं, राधा रानी है, कभी भी घूंघट निकाल के फोटो है? अगर कोई करता होगा आजकल जो विकृत तो मस्तिष्क को व्यक्ति तो बनाया होगा, लेकिन वही शास्त्र में उनकी जो एक मुद्रा, उनका ध्यान मुद्रा है, देव देवियों का भगवान की जो विग्रह बनाते हैं उसके ध्यान होता है कैसा बनाना चाहिए। तो उनको देखिए जरूर घूंघट होगा। सीता की, राधा रानी के जितने भी सब देखे हैं, कभी कोई ऐसा निकाल के नहीं करते हैं। इसलिए तो उनके पास इतनी शक्ति होती है। इसलिए एक सती नारी की शक्ति के पास देवता भी मस्तक झुका लेते हैं, वो हार जाते हैं। हाँ, खैर तो मैं देखा और जब तो बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को मुझे किसने कहा यहाँ पास में एक स्कूल है, टाउन हाई स्कूल, बालेश्वर टाउन हाई स्कूल, वहाँ आइए, वहाँ प्रोग्राम है। तो उस समय छोटा था, 12-13 साल का, एक क्लास में 13 साल होगा, 84 में। तो जाकर देखा, सभी देश के लोग हैं, वैष्णव है, मिक्स्ड है, जापान, जर्मन, इंडियन, बंगला, उड़िया सब लोग हैं और सब इकट्ठे हुए हैं। और देखा कि जाड़ा सा व्यक्ति बहुत लंबा है, वो प्रवचन दे रहे हैं, 30-32 साल के होंगे, लेकिन बहुत हाइट लंबा है और देखने में जैसे कि इतना ज्योतिर्मय व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा लगा। और पास में एक दुबले पतले, ऐसे बिल्कुल अपोजिट, ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है और ये है बिल्कुल ऐसे, बहुत दुबले हैं, शरीर में मांस नहीं है, लेकिन सन्यासी है, वो बैठे हैं। और वो जो लंबे हट्टा कट्टा व्यक्ति विदेशी है, फॉरेनर है, और उड़िया भाषा में प्रवचन देने की ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था कि विदेशी उड़िया बोल रहे हैं और पास में जो पतले दुबले बैठे हैं सन्यासी, उनको बीच बीच में मदद कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं ये क्या है, वो क्या है। और चलो अच्छा है, तो सुना, फिर सुन के लौटा और आके सोचने लगा ये क्या देखा मैं आज। हाँ, और इसको ध्यान करते रहा। और कुछ दिन के बाद छुट्टी हुआ, मैं गांव गया, हमारे घर पे एक अनुष्ठान हुआ और अनुष्ठान देखा, वही लंबे जाड़े ये ज्योतिर्मय व्यक्ति तो हमारे घर पे आ गए हैं, वो विदेशी। मैंने तो इनको वहाँ देखा था, वहाँ टाउन हाई स्कूल में, उड़िया भाषा में, अंग्रेज होकर उड़िया भाषा में। उनकी आंखें मुझे याद है, इतना सुंदर था, थोड़ा ब्लूइश था। और साथ में उनके जो सेक्रेटरी थे, इसलिए वो है श्री श्रीमद जगन्नाथ स्वामी गुरु महाराज, जो घर पे आ गए थे। और उनके सेक्रेटरी थे राधा दयाराम प्रभु, आजकल कलकत्ता के मंदिर की देखभाल करते हैं। ये IIT स्टूडेंट है, ब्राह्मण घर के, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। तिनका के घर था, ऊपर लौकी का क्या कहते हैं सब फैला हुआ था, उसको फोटो खींच रहे थे। जिस गांव में ऐसा होता है जो लौकी को उसको ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वहाँ उसका खेती हो, तो पूरा भरा था, उसको बड़े आनंद से फोटो खींच रहे थे। मुझे याद था, ऐसे कितने साल, बहुत साल पहले, 45-40 साल। एनीवे, तो उसके बाद देखा कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं मुझे मालूम है कि महान व्यक्ति का चरण छूने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन देखे कोई चरण नहीं छू रहा है, वो कुछ दक्षिणा देते हैं या तो ऐसे प्रणाम करते हैं। बहुत लोग थे लेकिन कोई छूता नहीं था। मैं उस समय छोटा था, लेकिन मेरे मन में ऐसा एक धारणा था कि छूना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ कि छोटा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई छुआ नहीं कि मेरे से गलती हो गया तो या सिस्टम नहीं होगा तो। लेकिन मैंने क्या कि प्रणाम किया, तो मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें बहुत सुंदर था, बड़े प्रेम से देख रहे थे। लेकिन मैं फिर प्रणाम करने के बाद हाथ फैलाया,
हाथ का जो स्पीड थोड़ा धीमा रखा, स्लो स्पीड, ताकि ना या हाँ कुछ बोलने के लिए मौका मिले। तो जितना करीब लिया कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना तो मुझे बाहर से कोई रोक रहा है, ना जिनके ओर हाथ फैला रहा वो भी रोक रहे हैं। मैं सोचा शायद चलेगा, फिर चरण छुआ, वो फिर देखते रहे, फिर प्रणाम किया और कुछ नहीं बोले। मुझे लगा कि प्रसन्न है, मैं बोला चलो अभी मेरे से गलती नहीं हुआ। फिर कुछ समय भगवान की कथा बोला। फिर 84 की बात है, उस समय दीक्षा नहीं हुआ था। तो गुरु महाराज ने पूछा, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज ने पूछा पिताजी को कि दीक्षा, तो पिताजी ने कहा दीक्षा मेरी हो चुकी है। बंगाल और उड़ीसा में लोग दीक्षा एक तो गुरु कर ही लेते हैं, लेकिन गुरु जो थे पहले मायावादी थे, निराकार। तो गुरु महाराज ने पूछा, मुझे बिल्कुल अभी भी याद है, कितने अक्षर के मंत्र प्राप्त किए हैं गुरु से? तो पिताजी ने कहा 1 अक्षर के। तो दयाराम प्रभु बोले ओम, ये होगा। ओम होते 1 अक्षर के मंत्र। और उस समय प्राक दीक्षा का पद्धति था, दीक्षा से पहले आशीर्वाद ग्रहण करना। तो उसके बाद पिता माता गए हैं एक जगह पे, प्रोग्राम था वहां प्राक दीक्षा आशीर्वाद लेने के लिए, पिताजी और माँ। अच्छा, इस प्रोग्राम में फिर थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज ने पूछा, उस सन्यासी ने पूछा, उम्र अभी तब 30-32 साल होंगे, बहुत कम उम्र के थे, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, अंत भगवत धाम चले जाना, पाप ना करना। बहुत सरल बात, कोई कठिन तत्व नहीं है। भक्तों का संग करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, गीता का परम सत्य के रूप में स्वीकार करना, कितनों की बात को स्वीकार करते हैं, इसको विरोध नहीं करते, हाथ ऊपर करें। मेरे एक ताऊजी का लड़का था, वो बड़े पढ़ा लिखा हुआ, उस समय ग्रेजुएशन था, वो एक स्कूल का हेडमास्टर था। वो बहुत नाराज होता था भक्ति देखने से, शास्त्र विरोधी, सब कुछ विज्ञान करता है, साइंस सब कुछ करता है, उसका हमेशा चल BBC रेडियो सुनना, इंग्लिश न्यूज, वो ऐसा इंडियन लैंग्वेज के न्यूज नहीं सुनता था। मेरे भाई लगते हैं, बड़े भाई, बहुत, वो भी लंबे हैं, वो भी 6 फुट के हैं, वो भी गुरुमान जैसे हाइट के हैं। तो मैं सोचा कि आज ये मुंह खोलेगा और गुरुमान से तकरार करेगा। मैं सोचा बड़ा अप्रीतिकर परिस्थिति हो जाएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है वो। लेकिन जब गुरु महाराज ने पूछा कि इस सिद्धांत में कितने लोग सम्मति प्रदान करते हैं, सब लोगों ने हाथ उठाया। मैं देखा वो भी हाथ उठाया है। मतलब बड़ा अजीब बात है, आज पहली बार क्या इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति को देख के सिग्नल डाउन हो गया। सारा जो हिम्मत था, जो नास्तिकता की जो विचार है, आज 0 हो गया। मैं बाद में फिर उनको पूछा क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोल रहे। चलो अच्छी बात है। ऐसे एक व्यक्ति का पूरा चैतन्य महाप्रभु ने वहां बनारस में क्या नाम उनका, प्रकाशानंद सरस्वती का सिग्नल डाउन कर दिया था। गंगा के किनारे सरस्वती के वरपुत्र काश्मीरी पंडित, दिग्विजय पंडित, क्या नाम है, केशव काश्मीरी, उनका सिग्नल डाउन किया था। तो आज देखा ये व्यक्ति का भी सिग्नल डाउन है। पहले जो जितना डिंगा मारता था अभी पूरा ठंडा है। और फिर शाम को गया, वहाँ चंदन से एक जगह है, वहाँ ड्रामा हुआ था। गुरु महाराज का प्रोग्राम, प्रवचन था और ड्रामा था। चैतन्य चंद्र दया, जगह माता है उद्धार। मेरे बड़े भाई कि उस समय चेहरा बहुत अट्रैक्टिव था। हकीकत बहुत सुंदर था, ये को बहुत लोगों का कहना था। एनीवे, तो उनको चुना था महाप्रभु रोल करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का। और ड्रामा के बाद गुरु महाराज उनको आलिंगन किया महाप्रभु कहकर। एनीवे, तो उसे मुझे याद है भक्ति उड़ीसा के जो महाराज गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो भी आए थे। और वहां बहुत जोरदार कीर्तन हुआ था स्टेज के ऊपर, स्टेज टूट गया था। 40-45 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं। कीर्तन इतना उछल कूदल किया तो स्टेज टूट गया। तो इस तरह गुरु महाराज का पहला दर्शन हुआ। फिर लंबा गैप हो गया।
ये 8 क्लास का है। फिर ये था 84 का, पहले 78 फिर 84, लेकिन अभी थोड़ा कनेक्टेड हो गया। 84 87 89 में 89 में मैं फिर थोड़ा हमारे पिताजी ने एक प्रोग्राम इंतजाम की। मेरा दादी माँ की श्राद्ध थी, उसमें बहुत सारे वैष्णव का आमंत्रण किया गया। बहुत बड़ी आकार के अनुष्ठान हुआ, आजू बाजू जितने सब भक्त सबको बुलाया गया। और उसमें एक भक्त को देखा, जिस तरह बनारस में मणिकर्णिका घाट में एक नीरज सन्यासी, मायावादी के सन्यासी, उन्होंने देखा कि गौड़ीय वैष्णव जय सचिनंदन गौर हरि कहकर परमाश्रुम उनकी आंखों से प्रेम की धारा बह रहा है और महाभाव से गुजरते गए हरि नाम लेते हुए। तो मुझे ऐसे एक व्यक्ति का दर्शन हुआ, और इतना उनका इतने प्रेम से हरि नाम कीर्तन कर रहे थे मेरे से। और उस समय बच्चा था, बच्चा मतलब 17 साल का था, 12 में पढ़ता था, 16-17 साल जो भी हो। लेकिन मैं किसी कुछ बोला नहीं, तब मुझे वो बहुत स्पर्श हुआ। फिर अपने सिद्ध कर लिया कि ये भक्ति के लिए जीवन देना चाहिए। पहले से पिताजी की तो भूमिका बहुत अधिक था, फिर बड़े भाई की, लेकिन ये कई सारे लोगों की, फिर भद्राचार्य प्रभु के, इनकी जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर उसी साल 89 में गांव के बगल में एक प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम इस्कॉन की। रास्ता खराब हो गया था, जो मेन रास्ता था, और शायद स्ट्राइक था, तो चल के 10-12 किलोमीटर जाना था अधिक। आजकल हमारे पास बाइक होने से भी आलसी करते हैं, 15 मिनट बाइक कौन चलाएगा, आज नहीं जाऊंगा प्रोग्राम में, थक गया हूँ। संडे तो एक ही दिन मिलता है, थोड़ा आराम कर। लेकिन उस समय 12-15 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर भी चलना पड़ता था। हमने बचपन में बहुत छोटे 25 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, 12-14 आना, 12-14, 25-30 किलोमीटर। तो सब लोग चल के जा रहे थे गुरु महाराज के प्रोग्राम में। बहुत दूर था, 15 किलोमीटर होगा, जो भी अधिक होगा, लेकिन तय किया था जाना है चल के। रास्ते में गुरु महाराज मिल गए, वो गाड़ी में जा रहे थे, तो पिताजी को देखा, फिर दरजा खोल के बोले आसन तू, उड़िया में बोले आसन तू। फिर पिताजी को लेके गए, मैं थोड़ा दूर था या ऐसा आगे चला गया, जो भी हो। और फिर वहां प्रोग्राम मुझे याद है, महाप्रभु के महाप्रसाद के महिमा, जगन्नाथपुरी का था। हजारों लोग प्रोग्राम में भाग लिए थे, मेरे कई कॉलेज के मित्र भी उसमें भाग लिए थे। और बाद में देखा, जो लोग मित्र थोड़ा धर्म में इतना और रुचि नहीं था, ये प्रोग्राम के बाद देखे उनका बढ़ गया सिद्धांत। मतलब बाबा अच्छा काम हुआ। और फिर 91 में मैं तय किया, जब वेसी पढ़ रहा था कॉलेज में, कि अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन बहुत ही शायद दृढ़ता नहीं था। 2 बार गया मैं, लेकिन लौट के आया। फिर बड़े भाई के समझाने पर फिर नौकरी किया, फिर नौकरी इंटरेस्ट नहीं, फिर स्थिर किया कि अब मायापुर ना जाए, पुणे जाऊंगा। फिर पुणे में गुरु महाराज आए, जिस साल ज्वाइन किया 95 में 94 के नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि पर, कार्तिक महीने में। और 95 के व्यास पूजा से पहले गुरु महाराज आए। फरवरी में
लगवाए थे। 13 अप्रैल को ही था व्यास पूजा उस साल, मुझे याद है जब पहली बार दीक्षा ली। तो गुरु महाराज आए तो स्टेशन, वो मुंबई से आ रहे थे 94 में, तो हम गए थोड़ा कीर्तन के, लेकिन थोड़ा देर हो गया था। फिर गुरु महाराज इतना कीर्तन हो नहीं पाया, थोड़ा कीर्तन हुआ, फिर आ गए गुरु महाराज। फिर उनको उनके रूम में मुझे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कृष्णानंद प्रभु लेकर गए। ना सॉरी मैं बोला, ये 95 की बात है। 94 में ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा हो गया। मुझे महाराज ने भेजा कि आप दीक्षा लेकर आओ। उन्होंने कहा था दोनों दीक्षा लेके आइए साथ में। मैं लिखता हूँ नहीं, मुझे डर लगता है खाली हरिनाम। जब ब्राह्मण दीक्षा होने वाला था तब गुरु महाराज आए 95 में। तो जब मुझे पता था कि रात को गुरु महाराज विश्राम नहीं किए हैं, वो प्रोग्राम था वहाँ मुंबई में। फिर वहाँ से प्रेसिडेंट आमंत्रण दिया था, मंदिर में आए और हमारे सौभाग्य गुरु महाराज की आरती करने की, गुरु पूजा हुआ। फिर गुरु महाराज अपने रूम पे आए और प्रेसिडेंट मुझे लेकर जाने वाले थे मिलाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए। लेकिन गुरु महाराज क्या किए थे, उसमें इतना व्यवस्था नहीं था उनके लिए। कूलर लाके में मंगवाया था और कूलर थोड़ा जाके ठीक किया। फिर जब मैं बाहर आ गया तो गुरु महाराज दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने क्या की, दरवाजा तो खोला रखा लेकिन एक कुर्सी लगा कर रख दी ताकि कोई ना आए, क्योंकि दरवाजा बंद है तो कोई खटखटाएगा। अगर खुला रहेगा, कुर्सी लगा रहेगा, खटखटाएगा भी नहीं, और समझ लेगा कि मैं बिजी हूँ। तो जाके हम डिस्टर्ब नहीं किए, लेकिन देखा कि कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। रात को विश्राम नहीं। मैं उस दिन सोच रहा था कि व्यक्ति ये दिमाग को कब रेस्ट देते हैं, ये सोते कब? 24 घंटा चलता रहता है इनका प्रचार कार्य। फिर कृष्णानंद प्रभु उस समय प्रेसिडेंट थे, वो लेके गए तो गुरु महाराज को कहा कि इनको ब्राह्मण दीक्षा अब दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, आप लेटर लिख के मायापुर भेजिए, अभी व्यास पूजा होने वाला है तो उसमें हो जाएगा। तो बाद में दीक्षा हुआ। दीक्षा के समय गुरु महाराज ने कहा कि मेरा नाम था अरविंद। श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में अरविंद दला तक शब्द व्यवहार किए हैं। अपन याद कीजिए, ब्रह्म संहिता में अरविंद दलाय तक। तो महाराज हमारे हमेशा बोलते थे पुणे के, और मुझे बुलाते वो अरविंद दलाय तक से सब बोलते थे। लेकिन तो गुरु महाराज ने कहा योर नेम इज ऑलरेडी सो स्वीट, आपके नाम बहुत सुंदर है, फिर भी प्रथा है कि नाम कुछ चेंज करना। अरविंद तो रखूंगा रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा जोड़ूंगा, अच्युत चरण अरविंद। इस तरह नाम रखा, अच्युत चरण अरविंद। तो एक थोड़ा अनुभव बताता हूँ, काफ़ी समय हो चुका, बहुत समय लिया हूँ। तो गुरु महाराज का एक बार व्यास पूजा आया, तो वहाँ उस समय मैं अकेला था, गुरु महाराज के शिष्य पुणे में, और एक भी हमारे गुरु भाई थे, लेकिन वो बाहर रहते, मैं मंदिर में अकेला रहता था। लेकिन उत्सव मनाया, प्रेसिडेंट इतने अच्छे थे कि भले अकेले हो लेकिन इनको फील ना हो कि अकेले हो, इसलिए बड़ा धूमधाम से व्यास पूजा का उत्सव मनाया गया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने आप कुछ आइटम बनाना भोग के लिए। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे रसोई नहीं आता है, बहुत कठिन काम लगता है मुझे, लेना आता है, बनाना नहीं आता है। कॉलेज में रसोई करता था, लेकिन हर रोज जल जाता था। जब पढ़ते समय हॉस्टल में रहता था या मेस में, खुद रसोई करके खाता था, लेकिन हर रोज जल जाता था। बहुत परेशान हो गया था, मुझे आता नहीं था। तो अभी ये कह रहे कि आपको बनाना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ आता है, लड्डू बनाना, गुड़ और शक्कर की, नारियल ये लड्डू और चीनी के लड्डू नारियल का। और ये गुरु महाराज को बहुत फेवरेट है। जब गुरु महाराज हमारे घर आए थे, उनको ये लड्डू दिया गया था। तो रास्ते में गुरु महाराज ने अपने सेवक कहा कि वो प्रभु कृष्ण प्रभु के घर पे जो वो लड्डू आया था, मुझे दो। तो मांग के खाया था एक, मैं बाद में सुना था, बड़े भाई के नाम प्रभु कृष्ण। तो
रात को जब सोया, मैं बोला ये तो भारी परीक्षा आ गई, प्रमुख ने कह दिया है मुझे बनाना पड़ेगा। मैं बोला कि मुझे तो आता नहीं है। और जो प्रमुख है वो काफ़ी शिक्षित है, अमेरिका से पढ़ाई किए हैं, IIT पढ़े हैं, MS किए हैं अमेरिका से, वेस्ट वर्जीनिया से। तो मैं बोला नहीं बनाऊंगा तो मुश्किल होगा। तो रात को सो गया, तो सपने में गुरु महाराज पकड़े बोल रहे हैं। मैं बोला गुरु महाराज मुझे तो रसोई आता नहीं है, और प्रेसिडेंट बोल रखा है कि रसोई बनेगा आपका अपहरण करने के लिए, ये काम मुझे आता नहीं, आप थोड़ा मुझे सिखाइए। तो गुरु महाराज बोला ऐसा करो, फिर ऐसा होगा, हो जाएगा। बोला ठीक है। फिर नींद खुला, देखा तो यहाँ आश्रम में सोया हूँ। उस समय सफेद कपड़े में था, लाल कपड़े में। बोला बस ठीक है। फिर दूसरा दिन मैंने जो बनाया, और इस तरह व्यास पूजा उत्सव बहुत धूमधाम से बनाया गया था, मुझे याद है। हालांकि मैं अकेला था, और एक हमारे गुरु भाई थे जो कि बाहर रहते थे, मंदिर का निवासी नहीं थे। ठीक है, अभी इतना ही मेरा विश्राम रखता हूँ मैं। ऑफरिंग बाकी दूसरे लोग को बोलेंगे। सुबह रखा, हाँ, ये शनिवार को और रविवार को 2 दिन कथा है। या बीच में फोटो लगा दिया, चश्मा वाला। चला अच्छा है, चश्मा होने से पहचान नहीं पाएंगे। तो भागवतम कथा है, कृपया वहाँ पधारे। उमेश सिंह प्रभु ने मुझे सूचना दी। ये शनिवार और रविवार को यहाँ बेड रोड में प्रधानमंत्री आवास योजना मैसेज भी दिया है और भी दिया जाएगा। 2 दिन का कार्यक्रम है। शनिवार को शाम को है, रविवार को पूरा दिन है। सुबह नगर संकीर्तन है, सुबह बोलना है, आइए। ये इसमें बोलिए।